आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा दौरे पर राउरकेला में कई परियोजनाओं का करेंगी उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से जर्मनी दौरे पर रक्षा साझेदारी मजबूत करने पर रहेगा जोर। तमिलनाडु चुनाव प्रचार में उतरेंगे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव। आज रासीपुरम और अविनाशी में करेंगे रैली। और सिंहस्थ 2028 से पहले बनेगा इंदौर उज्जैन हाईवे, 30 मिनट में पूरा होगा सफर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय दौरे पर ओडिशा जाएंगी, जहां वे राउरकेला में कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। इस दौरान वे तारामंडल विज्ञान केंद्र, निर्मल मुंडा परिवेश पथ, जनजाति संग्रहालय और एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगी। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 18वें सिविल सेवा दिवस पर देश भर के सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। इस साल कार्यक्रम की थीम विकसित भारत, नागरिक केंद्रित शासन और अंतिम छोर तक विकास रखी गई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं की यह तीसरी मुलाकात है। इससे पहले वे G7 शिखर सम्मेलन 2025 और G20 समिट 2025 के दौरान मिले थे। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते, संयुक्त वक्तव्य और घोषणाएं की गईं। भारत और कोरिया का बायलेटरल ट्रेड 27 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। फाइनेंशियल फ्लोस को सुगम बनाने के लिए भारत कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत की है। बिजनेस सहयोग को बल देने के लिए इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी का गठन किया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान दोनों देशों के बीच चल रही रक्षा सहयोग परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी और नए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। यात्रा के दौरान श्री सिंह जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि भारतीय डाक ने वित्त वर्ष 2025-26 में 15,296 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया है, जो पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा है। पार्सल सेवाओं में 69% और नागरिक केंद्रित सेवाओं में 70% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि डाक सेवाओं में भी 34% की वृद्धि हुई है। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायतों के निपटारे की मार्च महीने की ग्रेडिंग में प्रदेश का ऊर्जा विभाग पहले नंबर पर रहा है। विभाग में शिकायतों के निपटारे के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर मुख्य अभियंता तक 4 स्तर के अधिकारी तैनात हैं और हर स्तर पर शिकायत सुलझाने के लिए 7 दिन का वक्त तय किया गया है। प्रदेश में अब तक 1,45,000 से ज्यादा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 63,27,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में 920 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। इस बार किसानों को 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिल रहा है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि किसानों की सहूलियत के लिए उपार्जन केंद्रों पर तौल कांटे 4 से बढ़ाकर 6 कर दिए गए हैं और स्लॉट बुकिंग की क्षमता भी 1,000 से बढ़ाकर 1,500 क्विंटल प्रतिदिन कर दी गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज तमिलनाडु के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे भोपाल से रवाना होकर कोयम्बटूर के रासीपुरम और अविनाशी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में कल भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत मंत्री, सांसद और बीजेपी महिला मोर्चा की नेता और कार्यकर्ता शामिल हुई। पदयात्रा भोपाल के एमबीएम कॉलेज ग्राउंड से लोक भवन होते हुए रोशनपुरा चौराहे पहुंची। यहां मुख्यमंत्री ने काले गुब्बारे उड़ाकर इसका समापन किया। इससे पहले हुई सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बहनों की हक की लड़ाई के लिए भाइयों ने सदैव लड़ाइयां लड़ी। राजा राम मोहन राय सती आंदोलन के खिलाफ, ज्योतिबा फुले नारी समानता के लिए लड़ाई प्रारंभ की उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहनों के अधिकारों को दिलाने के लिए, महात्मा गांधी से लगा करके हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके शब्दों में मैं एहसास करता हूं कि नारी सब भूल जाती है, कभी अपना अपमान नहीं भूलती है। प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुए जलगंगा संवर्धन अभियान का असर दिखने लगा है। प्रदेश राष्ट्रीय जल संरक्षण रैंकिंग में छठे से सीधे तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पानी बचाना हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसकी कमी न हो। 30 जून तक चलने वाले जलगंगा संवर्धन अभियान में 16 विभागों की 58 गतिविधियां शामिल हैं। अभियान में करीब 6,278 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भोपाल की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपराधिक न्याय प्रणाली विषय पर एक दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और भोपाल की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और आईपीएस अधिकारी आलोक रंजन विशेष वक्ता के रूप में शामिल होंगे। इसमें फॉरेंसिक, न्यायिक और पुलिस सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर विस्तार से चर्चा होगी। सिंगस्त 2028 से पहले इंदौर और उज्जैन के बीच 48 किलोमीटर लंबा नया 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है, जिससे दोनों शहरों के बीच का सफर सिर्फ 30 से 35 मिनट में पूरा हो सकेगा। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कल चंद्रावतीगंज पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। किसानों की मांग पर इस सड़क को एलिवेटेड की जगह जमीनी स्तर पर बनाने का फैसला लिया गया है और इसे नॉन एक्सेस कंट्रोल रोड के तौर पर तैयार किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने दिव्यांगजनों के लिए यात्रा नियमों में बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि वैध यूआईडी कार्ड धारक दिव्यांग यात्री अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित कोचों में सफर कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का वैध पहचान पत्र रखने वाले या रियायती किराए के पात्र दिव्यांगजन इन डिब्बों में यात्रा के हकदार होंगे। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। खजुराहो में कल पारा 43 डिग्री पर पहुंचा, जबकि ग्वालियर, रतलाम, रीवा और सतना में भी तापमान 42 डिग्री के पार बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज फिर से तापमान बढ़ने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 22 से अगले 5 दिनों यानी 26 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अभी हमारे रीजन में 2 दिन के बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ने का ही चांसेस है। हमने हीट वेव का वार्निंग कंटिन्यू रख रही है। स्पेशली वेस्ट एमपी का ग्वालियर चंबल रीजन से हम लगभग डे 3 से हमारा वार्निंग शुरू हो रही है 22 से। तो वहाँ पे ग्वालियर चंबल और टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर वो रीजन तक हमने हीट वेव का वार्निंग रखा है। अब समाचार संक्षेप में। खंडवा के ओंकारेश्वर में आयोजित 5 दिवसीय एकात्म पर्व का आज समापन होगा। छिंदवाड़ा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 19 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। कटनी में अक्षय तृतीया पर जिला प्रशासन की टीम ने 3 बाल विवाह को रुकवाकर परिजनों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिला पंचायत विश्राम गृह गुना में युवा संगम के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेला कल आयोजित किया जाएगा। नीमच के डॉक्टर गौरांग कुमावत ने डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी में देश में प्रथम स्थान हासिल करते हुए प्रतिष्ठित डॉक्टर जी वेंकटस्वामी स्वर्ण पदक जीता है। और छतरपुर में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कल गौरीहार में छोटे तालाब की साफ सफाई कर जल संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।